गया जी। इंटरनेट खत्म हो गया था। तो डाटा खत्म कर दिया कैसे शैतान? अभी क्लासों नहीं 5 मिनट हुआ है, खाली दिन भर यूट्यूब देख देख के खत्म कर देता है। पढ़ रहा था जी, शैतानी कीजिएगा। बोलिए किसी को 1 आध जीबी डलवाने के लिए, वो पापा जी को बोलिए। अच्छा रुको, आके कूटते हैं, रुको रुको, मम्मी जी को फोन करते हैं। नेक्स्ट बाबू, देखो बोला क्या आपको पढ़ा रहे हैं, अब शांति से सुनते चलना है ना बाबू? देखो क्या है अंशुजीत, ऑन करो बाबू। अंशुजीत बोला ऑन करो। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बोला, आपको वर्क एनर्जी पावर पढ़ा रहे थे, अभी वर्क पढ़ा रहे हैं। ठीक सर। तो वर्क क्या होता है सर? तो वर्क का फॉर्मूला याद रखना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस्ट थीटा, यही होता है ना जी। वर्क का फॉर्मूला याद करवाएं बाबू। वर्क डन बराबर कितना होता है सर? फोर्स होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, कॉस्ट थीटा, यही तो होता है। ठीक सर। तो इसी पे बेस हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे। कल बेसिक बेसिक क्वेश्चन हो गया था, आज थोड़ा सा करना है। तो देखो वर्क में जो क्वेश्चन आते हैं बाबू, चैप्टर 1 2 3, है ना? मैंने आपका वर्क वाला क्वेश्चन वो किस पे बेस रहेगा? मोशन पे, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगा। फिर न्यूटन लॉ ऑफ बाबू मोशन भी यूज हो जाएगा, और फिर वर्क डन का भी यूज हो जाएगा, है ना? क्योंकि वर्क में बाबू, वर्क का जो क्वेश्चन बनेंगे भोला, डायरेक्ट तो एक होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट दे देगा, कॉस्ट थीटा देगा, निकाल दो। दूसरा वर्क के फॉर्मो क्वेश्चन जो बनेगा वो तीनों चैप्टर को मिला के, कैसे सर? बर्डन पे जो क्वेश्चन होता है बाबू, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बाबू मान लो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी देके आपको डिस्प्लेसमेंट पहले निकालना पड़ेगा। तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी ये सब पढ़ना है चैप्टर 1 में, टाइम एंड मोशन पे। फिर डायरेक्ट फोर्स नहीं देके, है ना, वो फोर्स नहीं देके बाबू उसका एक्सीलरेशन वगैरह, आपको यहाँ से वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, एक्सीलरेशन निकाल के बाबू यहाँ पे बाबू फोर्स निकालना पड़ेगा। तो फोर्स का कंसेप्ट पढ़ना है बाबू, फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। तो वर्क डन के क्वेश्चन बाबू थोड़ा सा सोचने वाला हो जाता है, क्योंकि सर इसमें 3 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन होता है। एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ऑफ मोशन से, एक बाबू फोर्स का न्यूटन ऑफ लॉ ऑफ मोशन से, है ना, और एक अपना खुद वर्क का। तो इसमें न्यूमेरिकल जो बनते हैं तीनों चैप्टर के मिला के बनते हैं, उसी पे बेस क्वेश्चन है ना, उसी पे बेस है, तो शांति से समझना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें आपको क्या चाहिए बाबू? 2 3 फार्मूला एकदम कंठस्थ चाहिए, वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा, और इक्वेशन ऑफ जो मोशन होता है भोला, ये आपको याद होना चाहिए। क्या सर? बर्डन बराबर कितना होता है बाबू? एफ एस कॉस थीटा होता है, यही होता है अक्षता। और इक्वेशन ऑफ मोशन याद होना चाहिए, क्या क्या होता है सर? है ना, वी स्क्वायर बराबर कितना सर? यू स्क्वायर प्लस 2s, यही होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना? नेक्स्ट बाबू, एस बराबर कितना होता है इक्वेशन ऑफ मोशन? 3 गो इक्वेशन ऑफ मोशन है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अदिति। 4 नंबर बाबू, भी बराबर कितना सर? यू प्लस ए टी। अब 5 नंबर बाबू सर, फोर्स बराबर कितना? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ये पांचों फार्मूला यूज करके आपके बढ़िया वाला क्वेश्चन बर्डन का बनेगा, पांचों फार्मूला यूज करके, है ना? तो आपको डायरेक्ट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं दिलवाएगा, खुद निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे वही आप समझना। देखो बाबू रोशनी, रोशन करो जी। देखो क्या कह रहा बाबू, शांति से समझते चलना, है ना? A car is being driven by a force of 2.5 into 10 raised to the power 10 न्यूटन। मतलब कोई कार है बाबू, है ना रोशनी? हाँ सर, कोई है कार बाबू कि नहीं? ठीक, हो गया कार बाबू। क्या करो, कितना फोर्स है बाबू चलता जा रहा है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है भोला। कितना फोर्स की वैल्यू दिया हुआ? एफ की वैल्यू दिया हुआ बाबू अक्षिता 2.5 इंटू 10 रेज टू दावर 10 न्यूटन। इतना फोर्स इस पे लग रहा है, इंजन वगैरह के कुछ के कारण लग रहा होगा। ट्रेवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये कितना मीटर से जा रहा है बाबू? 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। इट टेक्स 2 मिनट टू रीच द बाबू सर्टेन प्लेस। ये कितना लेता है? 2 मिनट लेता है। मतलब बाबू कोई कार है भोला, है ना बाबू, ये आगे बढ़ा। अब आगे बढ़ा बाबू, कुछ दूर आगे चल गया। पहले क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए गौरव, तभी बनेगा, नहीं तो ना बनेगा। बर्डन के क्वेश्चन में बाबू तीनों इक्वेशन यूज हो जाते हैं, है ना बाबू, तीनों चैप्टर। ठीक, यही कार हो गया।
कह रहा सर्टेन डिस्टेंस चल गया बाबू, हमको नहीं पता था, मान लेते बाबू डिस्टेंस कितना एस कवर किया है ना, तो कह रहा बाबू कैलकुलेट द बर्डन निकालना है ना, तो जो फोर्स लग रहा होगा उसके द्वारा बर्डन निकालना। अब ये समझना, अब कैसे निकालोगे तो समझो। फोर्स के लिए क्या चाहिए सर, बर्डन के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बाबू मोशन विद रही हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट विद रही हो रहा है, तो थीटा की वैल्यू 0 है ना बाबू। मोशन एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में बाबू, शांति से भी लिखना नहीं जी, क्योंकि मोशन बाबू है ना बाबू, जिधर बाबू फोर्स हो रहा है, मोशन बाबू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, चूंकि बाबू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बाबू आर इन सेम डायरेक्शन। द कोस सेम डायरेक्शन, तो क्वेश्चन पढ़ना है, डायग्राम रहेगा तो डायग्राम बनाना है ना। इसलिए बाबू है ना बाबू थीटा बराबर कितना 0 डिग्री हो गया। ठीक से नेक्स्ट समझना, आगे समझना। थीटा की वैल्यू 0 हो गया, तो हमको वर्क के लिए फोर्स चाहिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू 0। अब बाबू फोर्स चाहिए, तो फोर्स तो ऑलरेडी दिले है ही है सर, इतना न्यूटन। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ना दे रहे, आपको क्या निकालना पड़ेगा मेरे लाल, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। मान लो ए बी के बीच में बाबू कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये निकाल दो, वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे बाबू, आंसर लूट लेंगे रोशनी, है ना भोला। तो यही करना है बाबू, कि नहीं शांतनी लेट से आती है ना। ठीक, तो वर्क बनाओ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, तो फोर्स तो हम लोग दे है ही है सर, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गया, डिस्प्लेसमेंट निकालो। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ बाबू मोशन यूज करे पड़ेगा, 3 गो इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो केरा से डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, है ना। ठीक है सर, तो हमको बाबू टाइम दिया हुआ, और क्या, इट टेक्स 2 मिनट टू रीच द टाइम बाबू। टाइम दिया हुआ, ए से बी जाने में टाइम कितना ले रहा है बाबू, है ना 2 मिनट दिया हुआ, टाइम कितना दिया हुआ, 2 मिनट दिया हुआ है ना। तो कौन सा इक्वेशन मन कर रहा है सर, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यू भी पता है सर, टी भी पता है, लेकिन एक्सीलरेशन तो पता नहीं है। फोर्स दिया हुआ है सर, एक्सीलरेशन वगैरह दिल नहीं है, गाड़ी का मास भी नहीं दिया, आपके एक्सीलरेशन निकाल लोगे, है ना। फिर इक्वेशन इसमें भी सर एक्सीलरेशन दिल नहीं है, तो हल्ला। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेगा, कौन बताएगा, बताओ जी। कैसे आप इसका बाबू कितना डिस्टेंस कवर होगा निकालोगे जी, सोचो जी, यार रोशन रोशन करो, कैसे निकालोगे अक्षिता बता दो। डेयरी मिल्क 20 रुपया, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे बाबू बताओ जी। एक्सीलरेशन ना दिल है सर, मासो नहीं दिल है, कैसे निकालोगे जल्दी बताओ, कौन बताता है, बताओ अदिति, जल्दी बताओ बाबू, कौन बताता है, बताओ सुजीत शैतान। फोर्स बटा मास करके। तो मास करने दिल है, जब फोर्स बटा मास करोगे, मास करने दिल है, क्या बता, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए से बी तक के डिस्प्लेसमेंट का कितना होगा, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। कैसे करेंगे जी बोल बाबू, वो बोला डिस्टेंस और स्पीड इनटू टाइम, कैसे बोलेंगे करेंगे जी बोल, बताओ ना सुजीत। अब मास दिल रहेगा था ना क्वेश्चन में, कहीं दूर दूर तक मास नहीं दिल है, स्पीड बोलो इनटू टाइम। कैसे स्पीड इनटू टाइम होगा, एक्सेलरेशन कहाँ जाएगा जी। सर डिस्प्लेसमेंट से ना मतलब है एक्सेलरेशन, हल्ला एक्सेलरेशन निकलने का नहीं सर उधर से। हद करता जी, इक्वेशन यही 3 वो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएगा ना जी। सर डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा तो फिर एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से नहीं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, एक्सेलरेशन निकालेगा आपको तो। बोलो बाबू, ए दीदी शैतान, ये सब क्वेश्चन मन से पढ़वे ना। हाँ बाबू बेटो, देखो जी आपको क्वेश्चन में क्या करा बाबू, आंख खोल के पढ़ो, टुकुर टुकुर मत पढ़ो जी। कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड कैसा है, कांस्टेंट है, मतलब स्पीड बाबू 5 से जा रहा है तो 5 से जा रहा है, 5 से जा रहा है। अरे पीछे से एक लात मार कर छोड़ दिया होगा, ये 5 के स्पीड से जा रहा है, यहाँ पे जाकर रुक गया, मतलब स्पीड क्या है सर, कांस्टेंट है। यहाँ भी 5 है बाबू, जहां जाकर रुकेगा वहां भी सडनली क्या हो जाएगा बाबू, मैंने कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, स्पीड बदल नहीं रहा।
तो स्पीड जब नहीं बदल रहा है भोला मेरा, स्पीड नहीं बदल रहा है, तो स्पीड नहीं बदलेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अरे आपको बताया था एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी बदलेगा तब ना जी। यहाँ क्वेश्चन में करा कि कांस्टेंट स्पीड, स्पीड ना बदल रहा है, वेलोसिटी ना बदल रहा है, तो जब वेलोसिटी नहीं बदल रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्योंकि क्या लिखेंगे बाबू? सिंस बाबू स्पीड इज कांस्टेंट, क्या लिखेंगे? तो ये इसमें सोचना था। बाकी अगर इसके सिवा कोई दूसर खुद सोचोगे तो बाबू उल्लू जुल्लू होते रहोगे। क्योंकि स्पीड इज क्या है बाबू? कांस्टेंट स्पीड है। स्पीड इज क्या है? कांस्टेंट है। इसलिए बाबू सो बाबू एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। आपको बताए थे जब एक्सेलरेशन पढ़ा रहे थे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है ना। यही करना था दीदी, और कुछ नहीं करना था बाबू। तो इसलिए ए बराबर कितना होगा? जीरो होगा। हो गया। नेक्स्ट बोला आइसोलेशन की वैल्यू जीरो हो गया। अब इक्वेशन ऑफ मोशन कोई भी लगा दो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, एस बराबर एसी, यही लगा दो, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसलिए बाबू एस बराबर कितना सर? हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अक्षिता। यू स्पीड दे ले है, टाइम भी दे ले हैं, तो एस की वैल्यू कितना? यू की वैल्यू 4 मीटर 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम 2 मिनट का रहा है, तो 2 मिनट लेगा तो गलती हो जाएगा, ऐसा यूनिट में लेना। 2 मिनट बराबर 120 सेकेंड हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा? 2 मिनट बराबर कितना? 120 सेकेंड। तो टी टाइम कितना? 120 सेकेंड हो गया। 1/2 एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो इंटू टाइम बराबर बाबू 120 का स्क्वायर हो गया। ये टर्म जीरो हो जाएगा तो एस डिस्प्लेसमेंट कितना? बराबर 50 60 600 मीटर हो जाएगा। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट एस हो गया। अब बर्डन निकाल लो, निकल जाएगा। अब बर्डन बराबर क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो बर्डन होगा बाबू, अब क्या होगा? बर्डन बराबर, बर्डन बराबर क्या होगा जी? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। बस मामला खत्म, बात खत्म। फोर्स की वैल्यू दिया हुआ है सर, 2.5 दिया हुआ अक्षिता। तो ये करना था आपको क्वेश्चन में, 2.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना सर? 600 मीटर। न्यूटन मीटर जूल हो जाएगा। तो स्पीड यही इनटू आप, टाइम करके भी तो कर सकते ही थे। अरे वही ना किया गया है जी। एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो ये स्पीड इंटू टाइम ना किया गया अल्टीमेटली। एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो स्पीड इंटू टाइम है ना जी। 25 छक्का बाबू 150, इसको मार धाड़ करो बाबू। 150, एगो जीरो कटेगा, है ना भोला मेरा। तो 1500 इंटू 10⁻10 जूल हो जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे भोला मेरा, तो 1.5 इंटू 10⁻30 जूल, है ना। तो ये बर्डन होगा। तो देखो बाबू, इसमें आपका वर्क डन के क्वेश्चन में बाबू डायरेक्ट कहीं भी कंपटीशन में ना पूछेगा, केएफएस दे देगा आपको, इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज करा लेगा बाबू, फोर्स सेकेंड लॉ न्यूटन्स भी यूज करवा लेगा, उसके बाद पूछेगा। तो ये आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेवल अब बाबू अगला समझाते हैं, है ना। अगला भी कुछ कुछ इसी टाइप का है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं रहेंगे जिंदगी में, पहले ही बोल देते हैं। लिखो रोशनी, अदिति शैतान, कहाँ गई अदिति जी? यस सर। हाँ बोली, कॉपी चेक कब करे बाबू? एक दिन बाबू ये सब का बाबू, अदिति का हो गया, कुछ कुछ बच्चा जो और, क्या अदिति? आज ही कर लीजिए। हाँ भोली पापा जी के सामने रात में न करेंगे, अभी अदिति नहीं है जी, उसके पापा जी को भी बोल देते बाबू, उसका भी जरूरी है जी, आज रात में उसका देखते हैं क्या नहीं है। आदित्य पापा बिलासपुर। सर इसमें तो इक्वेशन ऑफ मोशन के बिना भी बन जाएगा। हाँ मेरे लाल, एस बराबर यूटी पर खाली स्पीड और डिस्टेंस इनटू टाइम, तो वो आएगा कहाँ से बाबू? वहीं से ना आएगा जी।
स्पीड, जो आप स्पीड बराबर बाबू डिस्टेंस। नमस्ते सर, नमस्ते। अच्छा ठीक है, शुक्र शनिचर को रखते हैं आपका। ठीक, ठीक, ठीक। नेक्स्ट, ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू देखो बोला क्या है, जल्दी लिखो रोशनी। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, आप लोग को पहले तो यही पता नहीं है सर कि इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगाएंगे बाबू। स्पीड बराबर डिस्टेंस इनटू टाइम जो होता है बाबू, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो बाबू, दोनों जो इक्वेशन है भोला मेरा, समझो अब शांति से, लिख ली रोशनी। पढ़ाई में खाली समझना रहता। आप लोग जब फार्मूला लिखते हो बाबू, क्या सर, स्पीड या डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लिखता है ना जी, डिस्टेंस बराबर क्या लिखता है सर, है ना, स्पीड इनटू टाइम लिखता है, यही लिखता है कि नहीं? हाँ सर, यही तो लिखते हैं। तो ये तब ना लिखते हैं फार्मूला बाबू, जब किसी भी गाड़ी में बाबू कांस्टेंट स्पीड रहता है ना, स्पीड कांस्टेंट रहेगा तभी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लगाओगे। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, धुकुर धुकुर चल रहा है, कभी बाबू तेजी कभी स्लो, मतलब क्या बाबू, एक्सेलरेशन है गाड़ी में, कभी स्पीड घट रहा है कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। तो इसमें स्पीड अगर था सर। हाँ, स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा ना, तो ये वाला फार्मूला लगाओगे ना तो गलती हो जाएगा। ये फार्मूला तभी वैलिड है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, जब गाड़ी एक चाल से जा रहा। अब मान लो गाड़ी कभी धुक्कुर 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 जा रहा है, तब उस केस में स्पीड बदल रहा है, तो ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा। तो धुक्कुर धुक्कुर जाएगा तो उसमें क्या आ जाएगा, स्पीड बदलेगा तो एक्सिलरेशन आ जाएगा, और वही एक्सिलरेशन आ जाता, तो इसीलिए तीन वो इक्वेशन ऑफ है बाबू मोशन का है ना प्रकट हुआ, है ना। जब गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से, तो ये है, लेकिन साइंटिस्ट के दिमाग में टेंशन हुआ कि अगर गाड़ी स्लो फास्ट हो रहा है तो उस केस में कैसे निकालोगे डिस्टेंस टाइम वगैरह, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके निकाला जाता है। एंड इसी में देखो स्पीड कांस्टेंट हो गया था, एक्सीलरेशन जीरो, तो वही फार्मूला एस बराबर स्पीड इनटू टाइम बन गया, है ना। तो कुछ नहीं है, यहीं से सारा आता है ना। तो ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखो, जिंदगी भर यूज होगा। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन देखो, दो ही क्वेश्चन में बाबू आपका लगता है बाबू, है ना। इसके बाद हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे। तो मैक्सिमम स्कूल के बच्चे को इस सबको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं रहता है ना बाबू, बताया नहीं जाएगा तो कहाँ से पता रहेगा। नेक्स्ट भोला, आगे देखो, कंपटीशन वगैरह दीजिए बाबू, पता चलेगा लेवल आप लोग का क्या है, नहीं है, क्या पढ़ाया जाता नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल के भरोसे मत बैठिए। 8 नंबर सॉल्यूशन समझना है। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg स्लाइड्स ऑन ए रफ सरफेस। कोई 2 kg का ब्लॉक है, रफ सरफेस पे स्लाइड हो रहा है, नहीं हो सकता है जी, कहा नहीं हो सकता बाबू। कोई 2 kg का ब्लॉक है जी, 2 kg का ब्लॉक है। ये सब जो क्वेश्चन है बाबू, डायरेक्ट आपको फोर्स है ना, डायरेक्ट नहीं रहेगा, फोर्स बराबर बाबू है ना बर्डन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें फोर्स भी निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना पड़ेगा, तब निकलेगा बर्डन। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg स्लाइड्स ऑन ए रफ सरफेस बाबू एट टी इक्वल टू जीरो। मान लो स्लाइड्स कर रहा बाबू पॉइंट ए से, टाइम कितना है, जीरो टाइम पे स्टार्ट किया स्लाइड करना, टी इक्वल टू जीरो, मतलब यहीं पे स्टॉप बच लगा है बाबू, है ना, यहीं से स्लाइड करना शुरू। अरे होता है ना जी, मान लो वो ठेल दिया तो टाइम स्टॉप बच लगा, हाँ 1 2 3 4 5 6, तो जब स्टार्ट हो रहा है टी बराबर जी, मतलब टी बराबर जीरो से स्टार्ट हो रहा है, स्लाइड करना शुरू किया है। इट स्पीड बाबू 2 मीटर पर सेकंड, स्लाइड कर रहा है कितना स्पीड से बाबू, है ना,
मास 2 kg स्लाइड्स ऑन ए रफ सरफेस, है ना, कितना स्पीड से स्लाइड करा बाबू, 2 मीटर पर सेकंड से। इट स्टॉप आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर गया बाबू, रुक गया। किसी बाबू मान लो कोई ब्लॉक है, काल लात मार देगा बाबू, तो 20 सेंटीमीटर जाने के बाद क्या हो गया, रुक गया कि नहीं। आपसे ए से बी गया भोला, कितना सेंटीमीटर गया, 20 सेंटीमीटर गया, रुक गया, रुकेगा ही, है ना, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन इट, फाइंड द बर्डन बाय द फ्रिक्शन बाबू। अब ये क्या कह रहा, जैसे कोई ब्लॉक वगैरह है भोला मेरा, उसको एक लात मार दो, है ना, मार दोगे भोला मेरा तो रुकेगा ना जी। मान लो ये 2 kg का ब्लॉक है कि नहीं भोला, हाँ सर, मन से पढ़ते चलना अक्षिता, कॉन्सेप्ट सीख सीख के पढ़ो, है ना, दिक्कत नहीं होगा। ठीक सर, मान लो 2 kg का ब्लॉक है बाबू, आई इसको ठेल दी, है ना भोली, इसको ठेल दी, ऐसे 2 kg का ऐसे ठेल दी, थोड़ा दूर जाकर रुक गया कि नहीं रुक गया, तो क्यों रुक गया सर, कभी सोचे हो बाबू, ऐसे ठेल दी बाबू तो क्यों रुक गया भोली, कभी सोचे हो भोला मेरा क्यों रुक गया, क्यों रुक गया, क्योंकि इधर ठेला ना, तो इसके अपोजिट में क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है, ये जो सरफेस है कॉन्टेक्ट सरफेस है, वहां पे क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है, लक्ष्मी दर्शन दो, फ्रिक्शन लगता है ना, हाँ सर, मतलब यहाँ पे क्या लगेंगे भोला मेरा, ये जो सरफेस है बाबू, ये जो रफ सरफेस है, यहाँ पे मोशन के अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा, क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, और यही फ्रिक्शन के बाद 20 सेंटीमीटर घसका और रुक गया, तो कह रहा है फ्रिक्शन है बाबू, फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो इसी फ्रिक्शन के द्वारा बर्डन निकालने का रहा, तो बर्डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हो रहा कितना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, बर्डन बराबर कितना जी, इधर फ्रिक्शन फोर्स डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो फोर्स इंटू बाबू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, हाँ सर, अब फ्रिक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा हमको, तो फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं दिले, डिस्प्लेसमेंट दिले 20 सेंटीमीटर, यही ना डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, ठीक सर। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स निकालना, प्रीवियस क्वेश्चन में बाबू आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ा, इसमें फोर्स निकालना पड़ेगा, तो फोर्स बराबर क्या होता है सर, मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना, अरे बाबू इसमें फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, मोशन इधर हो रहा है, रिटार्डेशन वाला केस है, तो इसका मास दिले है ये है सर, और एक्सीलरेशन हमको नहीं पता है, 2 मीटर से जा रहा बहुत, तो पहले इसका एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। देखो शांति से समझो, ये सब क्वेश्चन आएगा, एक डायरेक्ट एक बार बनाओगे तो नहीं बनेगा। बर्डन बराबर क्या होता है सर, बर्डन बराबर होता है बाबू एफ एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितना ले लेंगे, मोशन इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट सर 20 सेंटीमीटर, एस की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, तो मीटर में करोगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा, है ना, ठीक। अब फोर्स निकालना पड़ेगा, तब फोर्स बराबर क्या होता है सर, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास तो 2 kg दे ले, एक्सीलरेशन नहीं पता है, तो आपको एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा, वीडियो ऑन करो जी, क्या निकालना पड़ेगा, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो। अब इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 वो है, कौन सा यूज करेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास 3 वो है, कौन सा यूज करेगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ss बराबर यूटी प्लस वी बराबर यू प्लस टी, कौन सा यूज करेगा, तो हमको डिस्प्लेसमेंट देना है, ये टाइम नहीं ना दिला सर, देखो इसमें भी टाइम है सर, इसमें भी टाइम है सर, और इसमें टाइम नहीं है, 2 नंबर में, अरे टाइम हमको नहीं दिया, हमको डिस्प्लेसमेंट दिया, तो 1 नंबर यूज करना पड़ेगा, वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर प्लस 2s है, ये 2 नंबर इक्वेशन से आप एक्सीलरेशन निकालो, एक्सीलरेशन की वैल्यू रखो, मास के साथ मल्टीप्लाई करो, फोर्स निकल जाएगा, फोर्स निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट थीटा 180 रख के वर्क निकलेगा, तो इतना ज्यादा आपको क्वेश्चन में ट्विस्ट रहेगा, वर्क डन के क्वेश्चन में 3-4 स्टेप्स में, एक लाइन में डायरेक्ट नहीं आएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो दिला है, ये फोर्स नहीं दिला है, फोर्स निकालने के लिए मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा, एक्सीलरेशन के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन में,
अब हमारे पास दो के बात है, तीन तीन वो इक्वेशन ऑफ मोशन, तो कौन वाला लगाए? तो वो वाला इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे भोला। देखो यहाँ जिसमें डिस्प्लेसमेंट है, तो 2 और 3 में डिस्प्लेसमेंट है, 3 में टाइम है ना बाबू, टाइम की कहीं चर्चा नहीं किया कि कितना देरी के बाद रुका। तो अल्टीमेटली आपको दो नंबर लगाना पड़ेगा। कौन नंबर लगाना पड़ेगा दीदी? 2 नंबर। तो इस तरह से आपका वर्क का क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, है ना? हाँ सर। तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे? चूंकि फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए थीटा बराबर कितना? 180 डिग्री, है ना? चूंकि भोला फ्रिक्शन फोर्स बाबू, फ्रिक्शन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड क्या बाबू? डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, उल्टा में आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए थीटा बराबर कितना अक्षिता? 180 डिग्री। हो गया। नेक्स्ट भोला, दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट, दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट हमको दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट एस बराबर 20 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदल देना, एस आई यूनिट 0.2 मीटर हो जाएगा, है ना? हाँ। अब बाबू फोर्स हमको नहीं पता है, तब फोर्स बराबर बाबू क्या? वो फोर्स बराबर कितना सर? मास इंटू एक्सीलरेशन। अब हमको एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा, मास तो दे, एक्सीलरेशन नहीं पता है ना? ठीक। तो नाउ वी फाइंड एक्सीलरेशन बाबू, हम लोग क्या फाइंड करेंगे? एक्सीलरेशन फाइंड। नाउ वी फाइंड एक्सीलरेशन। पहले क्या करो? एक्सीलरेशन फाइंड करो, है ना? तो एक्सीलरेशन के लिए इक्वेशन नंबर 2 लगाओ बाबू, v स्क्वायर बराबर कितना? u स्क्वायर अक्षिता 2s हो जाएगा। समझ में आता है अक्षिता बोली कि नहीं आता जी? ए बाबू सर आता है। थोड़ा 3 गो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी? हाँ सर पढ़वे किए। फाइनल वेलोसिटी कितना? यहाँ से u यही है बाबू, 2 है, और ये जाके रुक गया बाबू, तो फाइनल 0 हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी 0, u की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट बोला 2 इंटू ए नहीं पता है, एस की वैल्यू निकालेंगे, एस बराबर कितना? 0.2 हो जाएगा मीटर में। कैलकुलेट करो बाबू, ए एक्सीलरेशन की वैल्यू माइनस आएगा, क्योंकि रिट्राडेशन का केस है। ये रिट्राडेशन का केस है ना जी, एक्सीलरेशन धीरे धीरे घट रहा है, वेलोसिटी 2 है, 2 का घटते घटते 0 हो गया, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू माइनस, तो 0 बराबर 4 प्लस 2 दूनी 4, 0.4 इंटू ए, इधर फेंक दो, -4 बराबर 0.4 इंटू ए। तो यही आपके क्वेश्चंस रहते हैं बाबू, 0.4 बटा 0.4 बराबर ए। तो अगर डायरेक्ट बाबू चाहोगे भोला के एग्जाम में बने तो ना बनेगा, माइनस में 4 बटा 4 इंटू 10 बराबर ए, मर गया। तो ए की वैल्यू कितना? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। आइसोलेशन निकल गया सर। निगेटिव आ रहा है, रिट्राडेशन का केस है, आइसोलेशन निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या बाबू? रिट्राडेशन है लक्ष्मी, कि नहीं रोशनी? लिखो रोशनी। 2-3 बच्चा को बाबू बहुत दिक्कत है, क्या किया जाए रोशनी के साथ, है ना? इसलिए बाबू फोर्स बराबर कितना सर? मास इंटू एक्सीलरेशन, 2 इंटू 10 बाबू, है ना? तो 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स है बाबू, यही क्या होगा आपका, है ना भोला मेरा? फ्रिक्शन फोर्स होगा। जितना फोर्स लग रहा है बाबू, वही ओवरकम करेगा। माइनस 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 में लगाओगे भोला मेरा तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइनस बता रहा बाबू कि अपोजिट होगा, है ना बाबू? यही आपके क्या बनेंगे? फ्रिक्शन फोर्स बनेंगे।
फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा बाबू? -20 न्यूटन लेगा बाबू। मैग्नीट्यूड की बात हम लोग करेंगे तो 20 न्यूटन हो जाएगा। डायरेक्शन फ्रिक्शन क्या बता रहा है? डायरेक्शन अपोजिट है। माइनस साइन इंडिकेट लिख देते हैं, निगेटिव साइन इंडिकेट, नेगेटिव साइन इंडिकेट friction is opposite to the motion. Friction force is opposite to motion, है ना? इसलिए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितना होगा? वैल्यू खाली लोगे तो बाबू 20 न्यूटन हो गया। अब वर्क निकाले, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन बाबू। इसलिए वर्क डन बाय द फ्रिक्शन बर्डन बाय द फ्रिक्शन कितना जी? F(s) cos थीटा। फोर्स की वैल्यू दिया बाबू 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 0.2, cos 180 डिग्री। 20 इंटू 0.2 इंटू -1 है ना भोला? यही वर्क निकल गया। जीरो मर जाएगा, 4 जूल का वर्क आएगा। माइनस में करोगे -4 जूल का वर्क आएगा। तो माइनस क्या बताता है कि डायरेक्शन अपोजिट है। जब फोर्स नेगेटिव है तो वर्क बाबू फोर्स बाबू यहाँ पे लिखो, समझाते हैं। फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है ना जी, तो थीटा 180 लिए तो निगेटिव आ रहा, मतलब वर्क बाबू आपका जो भी बाबू वर्क माइनस प्लस नहीं होता है, वर्क की वैल्यू पॉजिटिव होती है। मैग्नीट्यूड बाबू माइनस क्या बता रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट है, जो फोर्स लग रहा है मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट है ना? निगेटिव साइन का मतलब यही होता है। सपना सो गई जी? सपना, तो ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहता है भोला मेरा। वर्क के क्वेश्चन में बाबू 3 चैप्टर यूज होते हैं। 11 12 में जाओगे तो यही 3 चैप्टर यूज होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कोई पूछता है, आपको फोर्स निकाले ले कहेगा, फोर्स भी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, एक्सीलरेशन निकालोगे तो फोर्स निकलेगा। लिखिए, समझाते हैं। और हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? एनर्जी। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ना है आप लोग का। थोड़ा सा एनर्जी के कॉन्सेप्ट लेंगे, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाबू। स्कूल में तो 2 क्लास में खत्म हो जाता है भोला मेरा। 2 से 3 क्लास में। जय श्री राम। जल्दी लिखो। ऐसा अपना ऑन करो ना जी। ठंडा आ गया भोले सपना? ऐसा अपना ठंडा आ गया जी? यस सर। बाप भोली, लिखो जल्दी। अब सर पढ़ के तेज हो जा। वेरी गुड। राइटिंग कब सुधारोगे जी? 10th का एग्जाम है बाबू आप लोग का जी। बोला अब छुट्टी मिला है जैसे? जैसे अब छुट्टी मिला है जी? यस सर। अब लिखिएगा क्या बाबू? अगला कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उसको अच्छी कीजिएगा। जल्दी करो शांतनी, ये तो लेटे आती है कि नहीं शांतनी? सुबह मांगे शांतनी साबे से, रात मांगे साबे शेर वाला हाल है इसके साथ। सावा शेर समझते हो? ये सब नहीं समझते हो, विदेशी सब है ना। जल्दी लिखो जी। क्या होता है?
आप नहीं जानते हो सपना शैतान? सावा से नहीं जानते बिहार करा के जी? सर नहीं पता है। है शैतान है, वो सब विदेशियन है बाबू, जैसे ये होगा अक्षिता, ये सब विदेशियन बच्ची है, तो ये सब हो सकता है थोड़ा नहीं जानती होगी। है ना? विदेशी अनुष्का, ड्रेस पता अनुष्का, है। मनीषा, ये सब फॉरेनर है ना बाबू, तो ये सबको सावा शेर पौआ नहीं पता होगा। सर जरूरी थोड़ी है कि विदेशी तो विदेशी लोग को पता ही रहेगा, हम लोग को। विदेशियन को नहीं पता होता बाबू, बेचारा ये सब कभी सीखते नहीं ना बाबू। और आपको नहीं पता तो बहुत दुख के बात है बाबू। सर नहीं हमको पता, पता सावा से। मम, मम्मी से पूछेगा, मम्मी बढ़िया से बताएगी। नेक्स्ट बाबू, आगे अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बोली? लिख लिया अक्षिता कि नहीं लिखी बोली अक्षिता? सर लिख लिया। वेरी गुड, चलो इरेज करते हैं। अब हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? एनर्जी। तो ये बर्डन था, वर्क क्या होता है वो बता दिए, वर्क का यूनिट, डायमेंशन, फार्मूला, है ना, सारा चीज बता दे, न्यूमेरिकल वगैरह सारा करवा दे। स्कूल में एक क्लास में खत्म, 1 से 2 में खत्म। आप लोग को 4 क्लास लगता है पढ़ाने में। आगे हम लोग क्या सीखेंगे बाबू? एनर्जी सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एनर्जी, है ना। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। छत पर से किसी को गिराओ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, उसी को कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहेंगे, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू देखो क्या है। आगे क्या पढ़ेंगे बाबू? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। ठीक सर। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ने से पहले हमको एनर्जी समझना पड़ेगा। एनर्जी होता क्या चीज है? कुछ नहीं होता एनर्जी बाबू, सिंपल सा बाबू। यदि आप किसी वर्क को कर रहे हो, अभी तक वर्क पढ़ा है, कोई भी चीज अगर आप वर्क कर रहे हो तो उसको करने के लिए आपके पास क्या चाहिए? कैपेसिटी चाहिए, मतलब एनर्जी चाहिए। कोई भी अगर आपको बाबू, मान लो बोर्ड को हम ठेल रहे हैं, तो हमारे शरीर के अंदर क्षमता, कैपेसिटी होगा तब ना बोर्ड को ठेलेंगे जी, है ना। मान लो एकदम फीबल है, कमजोर एकदम है ना, और नीचे से ब्रिक्स उठाना कहे तो कहाँ से उठा पाएंगे? मतलब आप किसी भी वर्क को अगर परफॉर्म कर रहे हो तो जो आपके पास कैपेसिटी है किसी वर्क को करने के लिए, उसी कैपेसिटी को एनर्जी कहते हैं, है ना, और कुछ नहीं। आपको अगर कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हो, मान लो नीचे से ऊपर ब्रिक्स उठा रहे हो, तो आपके पास कैपेसिटी होगा, पावर होगा, क्षमता होगा। वही जो क्षमता है भोला, उसी को क्या कहते हैं अक्षिता? एनर्जी कहते हैं, है ना। ठीक सर। मतलब एनर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे सर? कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कार्य करने की जो बाबू कैपेसिटी होती है, वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है जस्सी, उसी को एनर्जी कहें। मान लो जस्सी को पकड़ के उठाना, हेल्दी भी है बाबू, है ना, जस्सी हेल्दी हो ना जी, तो हम आपको तभी ना उठा पाएंगे बाबू जब हमारे अंदर कैपेसिटी रहेगा। मान लो जब हम लूज लूज है इससे, तो कहाँ से कैपेसिटी नहीं रहेगा, तो आपको कहाँ से उठा पाएंगे जस्से, कि नहीं बोला 60-70 के जी है ही होगा बोला। तो अगर आपको बाबू, है ना, कोई भी चीज को बाबू करने के लिए जो आपके पास कैपेसिटी है, इसी कैपेसिटी का नाम क्या होता है सर? एनर्जी होता है। क्या होता है? एनर्जी होता है। बस वेरी सिंपल, है ना बाबू। मनीषा, मान लो मनीषा अनुष्का को उठाना है गोद में, उठ जा उठ जा, तो बेचारी मनीषा तो ऐसी है, पतली दुबली है बाबू, खाली शरीर फूला हुआ कि नहीं बोले, है ना। तो नई कैपेसिटी तो कहाँ से उठ पाएगा? तो मतलब कहेंगे आपके अंदर एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है। मतलब आपके पास वर्क करने के लिए कैपेसिटी है नहीं, तो एनर्जी कहाँ से रहेगा, है ना। ठीक। तो एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे बाबू? कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क, है ना बाबू, है ना। द कैपेसिटी ऑफ बाबू, द कैपेसिटी, क्षमता। कैपेसिटी मतलब क्या होता है? क्षमता। क्षमता समझते हो बाबू? मतलब आपके अंदर क्या बाबू, इसको आप क्या कैपेसिटी समझो ना जी, अभी हिंदी क्षमता होता है, और बाबू उसको मतलब आपके पास कितना पावर कह सकते हो, है ना। द कैपेसिटी ऑफ बाबू,
एन ऑब्जेक्ट या बॉडी, हम लोग ऑब्जेक्ट फिजिक्स में ऑब्जेक्ट चाहे बॉडी है। द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाबू और बॉडी बाबू, ऑब्जेक्ट और बॉडी भोला of doing work, capacity of an object बाबू of doing work, कार्य करने की क्षमता, of doing work is called energy, is called भोला energy। वेरी सिंपल, और कुछ नहीं होता है ना सर। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। तो आपके अंदर जितना एनर्जी रहेगा उतना ही क्या कीजिएगा, वर्क कीजिएगा। मान लो हम ज्यादा एनर्जेटिक है तो हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा वर्क करेंगे, है ना। तो किसी भी बॉडी के अंदर बाबू जितना एनर्जी होता है उतना ही वो क्या करता है, वर्क करता, या जितना वर्क करेगा उतना ही क्या होगा, एनर्जी होगा। मतलब एनर्जी क्या होता है बाबू, वर्क डन के इक्वल होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू, मान लो आपके अंदर एकदम हाई एनर्जी है, ज्यादा एनर्जी है, तो ज्यादा काम करोगे। हमारे अंदर एकदम कम एनर्जी है ना, तो हम कम काम करेंगे। मतलब एनर्जी बाबू किसके बराबर होता है, बर्डन के बराबर होता है। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा, जो वर्क का ऐसा यूनिट होगा। समझो, एनर्जी जो होते हैं भोला, वो किसके बराबर हो जाते हैं, बर्डन। जितना ज्यादा बाबू एनर्जी उतना ज्यादा वर्क होगा ना जी। जो एनर्जी है बाबू, आपके पास जितना ज्यादा एनर्जी रहेगा रोशनी, है ना, ये दीदी दर्शन दो जी, जल्दी बाबू ऑन करो। जितना ज्यादा एनर्जी रहेगा उतना ज्यादा क्या कीजिएगा, वर्क कीजिएगा, है ना। तो एनर्जी क्या होते हैं बाबू, बर्डन के बराबर होते हैं। ये ध्यान देना, इसको आगे यूज करेंगे, इसको आगे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। तो एनर्जी क्या होता है, बर्डन के बराबर होता। तो अगर ऐसा यूनिट एनर्जी की बात किया जाए बाबू, ऐसा यूनिट एनर्जी को जूल। ऐसा यूनिट हम लोग कैसे नापेंगे, तो जो वर्क का ऐसा यूनिट होगा। तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है सर, कल ही जूल। है ना, 4 दिन से यही बता रहे हैं, जूल होता। तो जो वर्क का ऐसा यूनिट भाई एनर्जी का ऐसा यूनिट है ना, तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल होगा। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल होगा ना, जूल होगा, ठीक। नेक्स्ट बोला, तो यही लिखेंगे, है ना। एक लाइन और लिखेंगे बाबू, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक लाइन और आगे लिखेंगे, बोला द अमाउंट ऑफ, जैसे लिखते चलो, जैसे द अमाउंट ऑफ एनर्जी, बेचारा जैसे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed by a body is possessed बाबू, POSSESSED, possessed by a body is equal to, कल कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है अक्षिता, सर मैथ्स। मैथ का। भोले पढ़ो, भोले क्या करोगे। अमाउंट ऑफ वर्क पहले से आती बाबू तो बहुत पढ़ लेती, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क। शाम वाला उसको समझ में आ रहा है बाबू, अक्षिता दिया को सर होमवर्क तो कौन सा सही वाला? बना, रात में 8 से 9 वाली क्लास। यस सर, समझ आती है उसको। हाँ बाबू, होमवर्क तो सही बना के भेज दी थी जी, मिलीमीटर सेंटीमीटर देखो उसको अभी पढ़ा रहा है, अभी ना यूज हो गया भोली। 20 सेंटीमीटर में कितना मीटर, अभी ये ना बताए थे बाबू, 20 सेंटीमीटर में कितना मीटर। तो ये सब बच्चा को कहाँ पढ़ाया जाता बाबू, है ना, बेसिक में 20 सेंटीमीटर में 0.2 मीटर। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट इसीलिए पढ़ा रहे कि जिंदगी भर यूज होता है ना। तो सबको बच्चे से सिखा रहे थे, यूनिट दिक्कत नहीं होगा। आप लोग को नहीं सिखाया गया, तो इसलिए टुकुर टुकुर देखती हो 20 सेंटीमीटर में कितना मीटर, है ना बाबू। वेन इट्स एनर्जी वेन इट्स एनर्जी इज रिलीज, है ना। हाँ सर, दैट इज मतलब क्या होता है बाबू, जो एनर्जी होगा वर्क डन के बराबर होगा। जो मेरा एनर्जी होगा भोला, मेरा वर्क डन के बराबर होगा, ठीक। इसलिए एसआई यूनिट जो एनर्जी बनेगा, ऐसा यूनिट ऑफ जो एनर्जी होगा भोला मेरा,
क्या होगा, जूल होगा, जो वर्क का यूनिट होगा, है ना। ठीक से एनर्जी जो होते हैं, बोला मेरा वर्क मेरा स्केलर क्वांटिटी है, ये सब याद रखना। एनर्जी इज बाबू, है ना, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क मेरा क्या बाबू, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, इसलिए एनर्जी भी क्या होगा बाबू, स्केलर क्वांटिटी होगा। सो एनर्जी इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। है ना, दो का क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट लिखो बाबू। गुड इवनिंग सर। ऐसे था ना, अभी आपका गुड इवनिंग नहीं हुआ। लिखो बोला, होमवर्क बना उना के नहीं ना भेज रहा है जी, अभी उठा बैठी करवाते हैं सबको शैतान। एगो क्वेश्चन देते वो नहीं बना के भेजता, कितना दुख के बात है। बना के भेजता हूँ, रुकिए सर, अभी बना के भेजता हूँ। अभी भेजो, अभी उठा बैठी करवाएंगे तो ना भेजिएगा। अरे सर मेरे को अभी फीवर हो गया था, उल्टी पुल्टी सब हो गया था। अच्छा, झूठा। टेंशन मत लो बाबू, है ना, वसुधा आ रहे हैं, आएंगे आएंगे सर हम लोग 25 तारीख को। एनुअल फंक्शन है, अब कब आइएगा तब? कहिए एनुअल फंक्शन है, 25 26 को आ सकते हैं, 24 को आ सकते हैं। 22 से शुरू और 26 तक खत्म हो जाएगा। तो 1 जनवरी को आएंगे जी, दिक्कत क्या है जी। अरे सर सर नहीं, उस दिन मत आइएगा। 1 जनवरी को आइएगा ना सर, तब डेली डेली पिटाई खा जाएगा नया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अभी गुड इवनिंग नहीं हुआ जी, लिखो जल्दी जल्दी से बाबू। इसके बाद हम इसमें क्या पढ़ेंगे बाबू, गुड इवनिंग सर। प्रोजेक्ट इसके बाद हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, की कॉन्सेप्ट, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सीखेंगे। बाय सर। ठीक है, जी लो जिंदगी। चलो सर आज शुरू हम किया साइंस जब। पढ़ रहे हैं क्या? नहीं जी, आज साइंस का पढ़ेंगे जी। आज हम लोग बाबू अप डाउन बाबू, गुड इवनिंग सर। अभी आप जिंदगी जिएंगे। जिंदगी अभी नहीं जीना है।